Hi students, today we do the revision of next question answers of chapter number 2 acid, bases and salt. So we start from the question number 17. What is the biological importance of pH? कहता है pH की biologically क्या importance होती है. फर्स्ट इज कहता है जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कितनी pH रेंज में वर्क करती है प्रॉपरली 7 से लेके 7.8 pH रेंज के अंदर वर्क करती है. कहता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत छोटी pH रेंज की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज़ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.8 का डिफरेंस है. कहते हैं इतनी छोटी सी ही रेंज के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जब कहता है जो pH है रेन वाटर की वो 5.6 से डिक्रीज़ हो जाती है, उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. कहता है अब जो एसिड रेन का पानी रिवर में फ़्लो करता है या फिर बाकी की वाटर बॉडीज़ में फ़्लो करता है, उस दौरान कहता है वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. बिकॉज कहता है जो pH है वो क्या हो जाएगी, पानी की डिक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज गिव 3 यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं. कहता हमें कॉस्टिक सोडा की 3 यूजेस बतानी है. फर्स्ट इज़ कहता है जो कॉस्टिक सोडा है उसको हम यूज़ करते हैं साबुन को बनाने के लिए, डिटर्जेंट को बनाने के लिए. सेकेंड यूज़ क्या है, कहता है ऑल्सो इसको हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंड इसको हम काफ़ी आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ गिव 4 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की कोई भी 4 यूजेस हमें बतानी है. ब्लीचिंग पाउडर को कहता है हम यूज़ करते हैं कॉटन या जो लिनन का कपड़ा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसको ब्लीच करने के लिए. सेकेंड हमारे पास यूज़ गिवन दी हुई है, कहता है इसको हम वुड पल्प होती है पेपर इंडस्ट्री में उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड इज कहता है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट. कहता है जो पीने वाला पानी होता है, पीने वाले पानी में से जर्म्स को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कहता है इसको हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में. नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड ऑक्साइड. कहता है एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमें 2 एग्जांपल बतानी है. एसिडिक ऑक्साइड हम नॉन मेटल के ऑक्साइड को बोलते हैं. कहता है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो पानी में डिज़ोल्व होकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. जैसे एग्जांपल गिवन दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. कहते हैं ये दोनों क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है. जब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिएक्शन शो करेगा, पानी में डिसॉल्व करेंगे उस दौरान ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. ऐसे कहता है जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे ये क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा. तो एज ये भी क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसकी 2 एग्जांपल बतानी है. कहता है जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं बिकॉज इनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं ये बेस को प्रोड्यूस करेंगे या फिर एल्कली को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन दे रखी है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड. कहता है ये जो दोनों ऑक्साइड है मेटल के, इनको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ये बेस प्रोड्यूस करेंगे या फिर एल्कली को प्रोड्यूस करेंगे. जैसे कहते हैं जो सोडियम का ऑक्साइड है इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है जो क्या है, एक एल्कली है. ऐसे कहता जो पोटाशियम का ऑक्साइड है जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे जब पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड देगा जो क्या है, एक बेस है. तो दैट मीन्स ये क्या हो गए हमारे पास, बेसिक ऑक्साइड हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हमें इक्वेशन बतानी है जब ब्लीचिंग पाउडर इनके साथ रिएक्शन शो करेगा. कहता जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, CaOCl2 फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का. नेक्स्ट हमें रिएक्शन बतानी है. जब कहता है जो ब्लीचिंग पाउडर है वो HCl एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा. जब कहता है ब्लीचिंग पाउडर HCl के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान सॉल्ट देगा, वाटर देगा, साथ में क्लोरीन देगा. यहाँ पे कहता है कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है. नेक्स्ट इज जब कहता है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में क्लोरीन मिलता है.
नेक्स्ट इज कहता ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कहता यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड क्लोरीन मिलेगी। दैट इज हमारे पास सॉल्ट कौन सा मिलता है, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लेबल्ड स्केमेटिक डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कहता पानी की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करवाते हैं उसके लिए हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन दिस एक्टिविटी इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। कहता है इस एक्टिविटी के दौरान जो अमाउंट है गैस की एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वो 2 गुना ज़्यादा होती है दूसरी गैस के कंपैरेटिवली। कहता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमारे पास पानी में करंट को पास कराएंगे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना बोलते हैं। उस दौरान कहता है एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, दूसरी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। इसका अपरेटस हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है, प्लास्टिक के मग में हम नीचे 2 होल्स निकाल लेते हैं। उन 2 होल में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड को फिट कर देते हैं, जो यहाँ पे किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्विच को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहता है एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। उसके बाद कहता है इस मग के अंदर हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर को डालते हैं। उसमें पानी डालेंगे एंड थोड़ी सी ड्रॉप है एसिड के मिक्स कर देंगे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा दे। कहता है उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जो हमने ग्रेफाइट की रॉड यूज़ करी है उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको उल्टा करके रख देंगे दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब कहता हम स्विच को ऑन करते हैं उस दौरान करंट पास होने लगता है एंड दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनने लगते हैं गैसेस के। वो कहता है बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के बबल्स होते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करने से हमारे पास क्या होता है, 2 मोल्स वाटर में से जब हम करंट को पास कराएंगे उस दौरान 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे एंड 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मिलेगा। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है वो प्रोड्यूस होती है 2:1 में बाय वॉल्यूम। देयरफॉर कहता है जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड हुई है एक टेस्ट ट्यूब में उसकी अमाउंट 2 गुना ज़्यादा होती है दूसरी टेस्ट ट्यूब के। जैसे यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की अमाउंट डबल होती है ऑक्सीजन गैस के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है उसकी हमें यूजेस बतानी है। कहता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर होता है काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का जो हमें डिफरेंट कलर देता है H पॉजिटिव आयन की डिफरेंट कंसनट्रेशन के ऊपर। इसको हम यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ऑल्सो कहता है ये हमें इंडिकेट करता है H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन के बारे में कि सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज मेंशन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस। जब कहता है एसिड बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान क्या प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हमें लिखना है। ऑल्सो हमें इक्वेशन बतानी है एक एग्जांपल लेके कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। कहते हैं ये किस काइंड की रिएक्शन होती है। जब कहता है एसिड बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा, एसिड यहाँ पे HCl है एंड बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब कहता है एसिड बेस के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट मिलता है। सॉल्ट यहाँ पे किसका मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। जैसे हमें पता है एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं एंड बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड का H पॉजिटिव एंड बेस का OH नेगेटिव मिलके वाटर बना लेंगे एंड हमारे पास बेस का सोडियम एंड एसिड का Cl मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएंगे। इस दौरान कहता है एसिड एंड बेस दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, नलीफाई हो जाता है एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, हमें 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिसको हम एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। कहते हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें डिफरेंट स्मेल देते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास मिक्सचर है वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। वो कहता है एसिड एंड बेस के अंदर अलग अलग स्मेल देता है, स्मेल के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं एसिड एंड बेस को। जैसे एग्जांपल है अनियन, प्याज हमारे पास क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऐसे क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज
चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। जैसे हमें यहाँ पे कुछ एसिड गिवन दे रखे हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहता है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज इसमें H पॉजिटिव आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो एसिटिक एसिड है एंड कार्बोनिक एसिड है इसमें H पॉजिटिव आयन की मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के कंपैरेटिवली लेस होती है, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।